हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। डे 20 यूनिट 3 हमने स्टार्ट कर रखी है। ओडी अपना कंप्लीट हो चुका है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है यूनिट 3 का। अभी आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम यहाँ पे करेंगे 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन एंड सेकंड हम यहाँ पे कंप्लीट 2022। ठीक है, तो अगर हम 2023 की बात करें तो हम यहाँ पे दिसंबर एंड जून, ठीक है, दोनों का हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड 2022 की अगर हम बात करें तो एक आपका एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में एंड एक आपका एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पे फेब में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज 4 पेपर डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के। चारों हमने इसलिए ले लिए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए, 2 to 3 क्वेश्चन ही आए हुए हैं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो आपके दिन भी बिल्कुल कम रह गए हैं, एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। कोशिश करेंगे इजी से इजी भी आपके सामने लेकर के आए, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर हम बात करें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की, तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है एक आइलर इक्वेशन जो आपकी होती है, उसके ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। ठीक है, आज भी आप देख लीजिएगा आइलर इक्वेशन जो है उसी के ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, आइलर इक्वेशन। ओके, अच्छे से कर लीजिएगा। आइलर इक्वेशन ही आपको अप्लाई करनी होती है। ठीक है, अब ये देखना है कि प्रॉब्लम आपको किस टाइप की गिवन है, बट आइलर इक्वेशन तो आपको आनी ही चाहिए, है ना। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका दिसंबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ एक्सट्रीमल्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है ना। तो कि कितने एक्सट्रीमल्स होंगे ऑफ जे वाई। तो हमें यहाँ पे फंक्शनल क्या गिवन है, फंक्शनल आपके पास यहाँ पे क्या है। हाँ, मैं आपको बता दूँ कि फंक्शनल क्या होता है। फंक्शनल जो है वो आपके पास एक फंक्शन होता है जहाँ पे जो डोमेन आपकी होगी वो एक सेट ऑफ फंक्शन होगा, है ना। आप जब भी एक फंक्शन की बात करते हो तो डोमेन से आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हो, है ना, देन उसके कोरस्पोंडिंग आप क्या करते हो, उसकी इमेज फाइंड आउट करते हो। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके पास फंक्शनल होता है वहाँ पे डोमेन क्या होगी, एक फंक्शन होगा। ठीक है, डोमेन से हम यहाँ पे एक फंक्शन उठाएंगे और उसके कोरस्पोंडिंग हम इमेज फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम फंक्शनल की बात करें तो ये आपके पास क्या है, फंक्शनल, है ना, यानी कि एफ एक्स वाई, वाई डैश आपको क्या गिवन है यहाँ पे, वाई डैश स्क्वेयर, है ना, ये आपके पास फंक्शनल है। सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको क्या गिवन है, y एट 0 इज़ 1 एंड y एट 1 इज़ 6। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx इज इक्वल टू 3 इज़। जब आपके पास इस टाइप से प्रॉब्लम गिवन हो, ठीक है, जब आपके पास इस टाइप से प्रॉब्लम गिवन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, एक आपके पास ये फंक्शनल गिवन है, सेकंड आपके पास ये कंडीशन है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम। और जब भी आपके पास आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम होती है तो हम फंक्शन को किस टाइप से डिफाइन करते हैं वो देख लीजिए, है ना। तो ये जो इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास है इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो पैरामीट्रिक प्रॉब्लम, है ना, आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम फंक्शन को किस टाइप से डिफाइन करते हैं, से h इज इक्वल टू एफ प्लस लेमडा जी। अब यहाँ पे ये आप f मान लीजिए, से दिस इज g। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, h इज इक्वल टू वाई डैश होल स्क्वेयर प्लस लेमडा जी, आपके पास क्या है, y, है ना। तो ये आ गया आपके पास h। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, h। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आइलर इक्वेशन आपको यूज़ करनी है, इस h के ऊपर आइलर इक्वेशन आपको लगानी है। तो आइलर इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे अप्लाई आइलर्स इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे h के लिए आइलर इक्वेशन करली h अपॉन करली y माइनस डी बाई डी एक्स करली h अपॉन करली y डैश इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब आप मेरे को बताइए, जब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है ना,
तो ये आपके पास क्या होगा, क्या हाइलर इक्वेशन, करली एच अपॉन करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एच अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल टू 0 एंड एच यहाँ पे क्या है आपके पास, एच इज़ वाई डैश स्क्वेयर प्लस लैम्डा वाई। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या आएगा, करली एच अपॉन करली वाई, तो ये होगा लैम्डा माइनस डी बाई डी एक्स करली एच बाई करली वाई डैश इज 2y डैश इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज लैम्डा माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वाई डबल डैश, है ना, माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0 एंड दिस कैन बी रिटन एज 2y डबल डैश इज इक्वल टू लैम्डा एंड दिस इज y डबल डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, बट हमें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए है ना, तो क्या होगा, इंटीग्रेट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन दिस इज y डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2x प्लस c1, अगेन इंटीग्रेट कीजिए तो y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वेयर बाई 2 इंटू 2 4 प्लस c1x प्लस c2, तो y ऑफ x आपके पास ये आ गया है ना। अब कंडीशंस आपको क्या गिवन है, अगर हम कंडीशंस की बात करें, एक आपके पास है y एट 0 इज़ 1, सेकेंड कंडीशन आपके पास है y एट 1 इज़ 6, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करोगे y एट 0 इज़ 1, तो आपके पास क्या आएगा, 0 जब रखोगे तो c2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, y एट 0 इज़ 1 है, y एट 0 इज़ 1, देन c2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1 एंड y एट 1 इज़ 6, दिस इम्प्लाइज जब 1 यहाँ पे रखेंगे देन लैम्डा बाई 4 एंड प्लस c1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 1 यहाँ से आपके पास 5 बचेगा इज इक्वल टू 5 एंड दिस इम्प्लाइज c1 यहाँ से आपके पास आ गया 5 माइनस लैम्डा बाई 4, तो y ऑफ x की अगर हम बात करें तो y ऑफ x बन गया यहाँ से लैम्डा एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस c1 इज़ 5 माइनस लैम्डा बाई 4 इंटू एक्स एंड प्लस 1, तो y ऑफ x आपके पास ये आ गया है ना। अब आपके पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है, इंटीग्रल वैल्यू जो आपके पास है वो क्या गिवन है, इंटीग्रल वैल्यू इज़ गिवन इज़ 3, इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx इज इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो अपने पास y x आ जाएगा कंप्लीट, क्योंकि अभी यहाँ पे लैम्डा है इंक्लूड, है ना। तो आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, जब आप इंटीग्रेशन में पुट करोगे तो ये हमें गिवन है 0 to 1 y dx इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से आपके पास आएगा 0 to 1, यहाँ पे है लैम्डा एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस 5 माइनस लैम्डा बाई 4 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 3, है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा, इसको इरेज कर लेते हैं ऊपर से और यहीं पे कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए इधर आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन जब करेंगे लैम्डा एक्स क्यूब बाई 12 प्लस 5 माइनस लैम्डा बाई 4 एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स एंड लिमिट है 0 to 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे पुट कर दीजिए लैम्डा बाई 12 प्लस 5 माइनस लैम्डा बाई 4 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड दिस इम्प्लाइज लैम्डा बाई 12 प्लस 5 बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 8 इज इक्वल टू 2, और ये आपके पास क्या बनेगा, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से फिर से, वाई एक्स को रख लेते हैं बस, है ना। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, लैम्डा बाई 12 माइनस लैम्डा बाई 8 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 बाई 2, और ये बनेगा माइनस ऑफ 1 बाई 2, है ना, माइनस ऑफ 1 बाई 2। अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, अगर इधर हम 2 से कैंसिल आउट करें देन लैम्डा बाई 6 माइनस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू -1, है ना, ठीक है।
ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ से फिर से आप 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा लैम्डा बाय 3 माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू -1 एंड दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास बनेगा 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 6 इज इक्वल टू -2। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 12। लैम्डा 12 आ गया है ना। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए लैम्डा की वैल्यू इसमें। जब आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास वाई एक्स क्या आएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस, और यहाँ पे 12 पुट करोगे देन 4 3 ज़ा 12 एंड 5 माइनस 3 2 देन 2x प्लस 1। तो ये आपके पास एक यूनिक एक्सट्रीमल आया है ना, यूनिक एक्सट्रीमल आया है, यूनिक एक्सट्रीमल आया है। तो इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी क्या होगी यहाँ पे 1, ठीक है। तो कार्डिनलिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम, ठीक है। आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम, तो उसको हम इस टाइप से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम आइलर इक्वेशन यूज कर देंगे, ओके। और ये आपका जो क्वेश्चन आया था, ये आया था दिसंबर 2023 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी दिसंबर 2023 में ही क्वेश्चन आया हुआ है एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज अमंग द कर्व कनेक्टिंग द पॉइंट्स। आपका जो कर्व है किससे कनेक्ट है, 1 2 एंड 2 8, इन पॉइंट्स से वो कनेक्ट है। लेट गामा बी द कर्व ऑन विच द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल जे वाई, ये आपके पास फंक्शनल गिवन है, कैन बी अटेन्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द कर्व गामा। हमें यहाँ पे वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो किस गामा कर्व पे लाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे y फाइंड आउट कर लेते हैं और जो एंडिंग पॉइंट है जिससे कर्व आपका कनेक्ट है वो सेटिस्फाई करवाते हैं। उसके बाद देखते हैं एक बार क्या कुछ आता है। एक बार फिर से स्टेटमेंट रीड कीजिए, अमंग द कर्व कनेक्टिंग द पॉइंट्स, ओके। लेट गामा बी द कर्व ऑन विच द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल कैन बी अटेन्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व गामा। यहाँ पे हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे जो पॉइंट्स इस गामा कर्व पे लाई करते हो, है ना। चलिए सबसे पहले हम y फाइंड आउट करते, तो यहाँ पे जो f होगा क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई डैश, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई डैश प्लस एक्स स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर, है ना, लिख सकते हैं। एक्स स्क्वेयर है ना ये, है ना, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, ये यहाँ पे एक्स क्यूब था, ये इधर एक्स क्यूब आएगा, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा एक्स क्यूब, ठीक है। एफ आपके पास क्या हो गया वाई डैश प्लस एक्स क्यूब वाई डैश स्क्वेयर। तो आइलर इक्वेशन क्या होगी, अप्लाई आइलर्स इक्वेशन, क्या होगी आइलर इक्वेशन, करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल टू 0, ओके। एंड एफ आपका यहाँ पे क्या है, एफ इज़ वाई डैश प्लस एक्स क्यूब वाई डैश स्क्वेयर। तो एन करली एफ बाई करली वाई 0 होगा, माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश होगा 1 प्लस 2 वाई डैश एक्स क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स 1 प्लस 2 वाई डैश एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ये होगा 1 प्लस 2 वाई डैश एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी।
है ना, हमें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए है। देन ये हो जाएगा 2y डैश एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी माइनस 1, वाई डैश एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी माइनस 1/2, और यहाँ से आएगा वाई डैश इज इक्वल टू सी माइनस 1/एक्स क्यूब। हमें y की चाहिए है, तो ये है dy/dx इज इक्वल टू सी माइनस 1/एक्स क्यूब, एंड दिस कैन बी रिटन एज dy इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर -3 सी माइनस 1 dx। इंटीग्रेट कीजिए, ये होगा y इज इक्वल टू एक्स -2 डिवाइडेड बाई -2 सी माइनस 1, ओके, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी यहाँ पे ऑलरेडी है, देन कांस्टेंट हम यहाँ पे ए ले लेते हैं ना, तो ये आपके पास होगा y ऑफ x इज इक्वल टू 1 - c/2x² प्लस ए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, y ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब पॉइंट्स हमें क्या गिवन है जो कि कर्व पे लाई करते हैं, वो पॉइंट्स यहाँ पे लिख लीजिए क्या है। द पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स 1, 2 एंड सेकंड है 2, 8 पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व। तो इस y को ये सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये पॉइंट लें तो यहाँ पे ये आपके पास x है, ये आपके पास क्या है, y है। तो यहाँ पे क्या आएगा, y ऑफ x, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू रखें तो 2 इज इक्वल टू 1 - c डिवाइडेड बाई 2x², यानी कि 2 प्लस a। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा, एक मिनट, यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए इसको। सेकंड पॉइंट को अगर हम पुट करेंगे, ये आपके पास सेकंड है 2, 8 है ना, ये x हो गया, ये y, यानी कि 8 इज इक्वल टू 1 - c/8 है ना, प्लस a, क्योंकि 2x² है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, इधर a से a कैंसिल, इधर होगा आपका -6 इज इक्वल टू, और ये क्या होगा 1 - c/2 माइनस ऑफ 1 - c/8, ये बचेगा है ना। तो यहाँ से आपके पास होगा -12 इज इक्वल टू 1 - c/, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हम उसी टाइप से लेंगे जो हमें पुट करना। y ऑफ x क्या आया है, y ऑफ x ये है, यानी कि 1 - c की हमें वैल्यू चाहिए है ना। तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें, ओके, 1 - c/2 को ही कॉमन ले लीजिए है ना, इधर से -6 इज इक्वल टू 1 - c/2 कॉमन ले लिया, तो ये 1 - 1/4, तो ये आपका हो जाएगा 3/4, ये बचेगा 3/4 है ना। तो यहाँ से 1 - c/2 की चाहिए है, तो ये -6 × 4/3 इज इक्वल टू 1 - c/2, तो 3 × 2 = 6, यानी कि -8। 1 - c/2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -8। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें 1 - c/2 की, 1 - c/2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, 8। एक मिनट, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, ओके, देख लेते हैं। ये आपकी आई है 1 - c/2 की वैल्यू -8 आई है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपके पास y ऑफ x है वहाँ पे पुट कर दीजिए इसको। तो ये आपका बनेगा, y ऑफ x क्या था, y ऑफ x इज इक्वल टू 1 - c/2x² एंड प्लस a। ठीक है,
अब वैल्यू आपके पास किसकी आई है, 1 - c/2 की वैल्यू आपके पास निकल के आई है कितनी, -8। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, y(x) इज इक्वल टू 1 - c/2 की जगह पे -8 रखना है, -8/x² + a, है ना, ये आ गया, यही आया ना। तो आप इसको नाम दीजिए इक्वेशन स्टार। अब हमें a की वैल्यू भी निकालनी है अभी तो। अब इक्वेशन 1 आपके पास ये है, यहाँ पे भी 1 - c/2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2 इज इक्वल टू -8 + a। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 10, है ना। अब a की वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई है, 10। तो y(x) इज इक्वल टू -8/x² + 10, है ना, -8/x² + 10। तो ये कंप्लीट आ गया y(x). अब हमें ऑप्शंस चेक करने हैं, कि कौन से पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं ना। तो फर्स्ट आपको क्या गिवन है पॉइंट, √2 3, है ना। तो यहाँ पे ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड y, ये x की वैल्यू है और ये y, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 3 है। एंड राइट हैंड साइड में आपको x की जगह पे √2 पुट करना है, देन -8/2 + 10, तो ये 4 और यहाँ से कितना आ गया 6। तो यहाँ से तो ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट हमें क्या गिवन है, सेकंड पॉइंट में है √2 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई 6 एंड राइट हैंड साइड क्या आएगी, यहाँ से राइट हैंड साइड -8/2 + 10, तो ये भी आपके पास 6 है, तो ये दोनों आपके क्या हैं, इक्वल है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में पॉइंट्स आपको क्या गिवन है, √3 22/3, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो वो आ गया 22/3 एंड राइट हैंड साइड क्या आएगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -8/3 + 10। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -8 + 30/3 और ये हो जाएगा 22/3, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब उसके बाद है फोर्थ में पॉइंट हमें गिवन है √3 एंड 23/3, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 23/3 एंड राइट हैंड साइड क्या बनेगा, -8/3 + 10, है ना। तो ये तो आपके पास क्या आ गया 22/3 विच इज़ नॉट इक्वल, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हुए, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ से आपके पास आ गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ये दोनों आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो अगर आपको अच्छे लगे, ठीक है, सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक ज़रूर करते रहिए, ओके। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जून 2023 में आया हुआ, तो दिसंबर में आपके 2 ही क्वेश्चन आए थे COV से। अब जून में देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। कंसिडर द वेरिएशनल प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। ये कंप्लीट आपके पास क्या है, यहाँ पे ये F है एंड कंडीशन है y@0 इज़ 0 एंड y@1 इज़ 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। फर्स्ट इज़ P हैज़ नो स्टेशनरी फंक्शन, यानी कि P हैज़ नो एक्सट्रीमल, P के पास कोई एक्सट्रीमल नहीं है। सेकंड इज़ y इज़ आइडेंटिकली 0 इज़ ओनली एक्सट्रीमल फॉर P, यानी कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 0 एक्सट्रीमल है। थर्ड इज़ P हैज़ यूनिक एक्सट्रीमल फंक्शन बट y इज़ नॉट आइडेंटिकली 0, ओके। फोर्थ इज़ P हैज़ इनफाइनाइटली मैनी एक्सट्रीमल। तो चलिए हमें यहाँ पे एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पास यूनिक एक्सट्रीमल है या फिर इनफाइनाइटली मैनी एक्सट्रीमल है। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू भी गिवन है। तो F आपके पास है
एफ इज़ वाई डैश स्क्वेयर माइनस वाई मोड ऑफ वाई वाई डैश प्लस एक्स वाई। अब हमें है ना एक चीज़ का पता है कि जो मॉडुलस वैल्यू आपके पास होती है उसको किस टाइप से डिफाइन करते हो। मोड ऑफ वाई इज़ पॉजिटिव वाई इफ़ वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड माइनस वाई इफ़ वाई इज़ नेगेटिव यानी कि लेस देन ज़ीरो, है ना। इफ़ वाई इज़ लेस देन ज़ीरो, तो यहाँ पे भी आपके पास जो फंक्शनल है, जो फंक्शन है यहाँ पे दो टाइप से डिफाइन होंगे। एक आपके पास क्या बनेगा फंक्शन एफ इज़ वाई डैश स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर वाई डैश प्लस एक्स वाई, और सेकंड आपके पास बनेगा एफ इज़ इक्वल टू वाई डैश स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वाई डैश प्लस एक्स वाई। हम दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका फर्स्ट है एंड दिस इज सेकंड, ठीक है। यहाँ पे दो पॉसिबल फंक्शनल है, टू पॉसिबल फंक्शनल। अगर हम फर्स्ट को कंसीडर करें, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को कंसीडर करें यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको लें एफ इज़ इक्वल टू वाई डैश स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर वाई डैश प्लस एक्स वाई, ओके। तो आइलर इक्वेशन क्या होगी, आइलर्स इक्वेशन मैं बार बार यहाँ पे इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जब भी लेक्चर लें हम वहाँ पे डायरेक्ट करें फिर, है ना। आइलर इक्वेशन यहाँ पे होगी करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से करली एफ बाई करली वाई क्या होगा, करली एफ बाई करली वाई माइनस ऑफ टू वाई वाई डैश माइनस ऑफ टू वाई वाई डैश एंड प्लस एक्स वाई है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश क्या होगा टू वाई डैश एंड माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। चलिए अब यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज टू वाई वाई डैश माइनस है प्लस एक्स, ये एज इट इज़ होगा। उसके बाद है डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या बनेगा माइनस ऑफ टू वाई डबल डैश एंड माइनस माइनस प्लस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस टू वाई वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखिए इधर है माइनस ऑफ टू वाई वाई डैश, इधर है प्लस टू वाई वाई डैश, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर से आपके पास आएगा एक्स माइनस टू वाई डबल डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि इक्वेशन यहाँ पे बन गई वाई डबल डैश इज इक्वल टू एक्स बाई टू, ठीक है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो बनेगा वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस सी वन, अगेन इंटीग्रेट वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। वाई ऑफ एक्स आपके पास ये आ गया है ना। अब गिवन है कंडीशन आपके पास क्या गिवन है, एक है वाई एट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से तो जब ज़ीरो रखेंगे तो सी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो। एंड सेकंड कंडीशन है वाई एट वन इज़ वाई एट वन, सॉरी मैंने यहाँ पे सोल्व किया था इसलिए वाई एट वन आपके पास क्या है ज़ीरो, है ना। तो जब वन यहाँ पे पुट करेंगे तो वन बाई सिक्स प्लस सी वन, यहाँ पे है एक मिनट रुक जाइए बस, ये इधर एक्स स्क्वेयर था, है ना। वाई डैश क्या होगा एक्स स्क्वेयर बाई फोर होगा ना इधर ये, और ये हो जाएगा फिर 12। तो यहाँ से जो सी वन की वैल्यू होगी वो आ जाएगी माइनस ऑफ वन बाई 12। तो वाई ऑफ एक्स क्या आ गया इज़ एक्स क्यूब बाई 12 माइनस ऑफ वन बाई 12 एक्स, ठीक है। तो ये वाई ऑफ एक्स आ गया। अब यहाँ पे ये यूनिक है और नॉन जीरो है, जो आपके पास ये एक्सट्रीमल आया है यूनिक है एंड नॉन जीरो, ठीक है। अब सेकंड हम देख लेते हैं, सेकंड के लिए क्या आएगा। एफ आपके पास जब हम सेकंड को कंसीडर करेंगे, कंसीडर सेकंड, एफ क्या है वाई डैश स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वाई डैश प्लस एक्स वाई, ओके। आइलर इक्वेशन है। अब पुट कर दीजिए तो आपके पास यहाँ पे आएगा करली एफ बाई करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स
curly f by curly y dash is equal to 0. This implies curly f by curly y. क्या होगा curly f by curly y? 2y y dash plus x minus of d by dx. Okay, curly f by curly y dash 2y dash प्लस वाई स्क्वेयर, ओके, इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से होगा 2y वाई डैश प्लस एक्स माइनस ऑफ 2y डैश वाई डबल डैश एंड माइनस ऑफ 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0. तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया और ये आएगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू एक्स बाई 2, सेम है ना. तो यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन आपका बनने वाला है, सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा यहाँ पे भी, एक्स क्यूब बाई 12 माइनस ऑफ 1 बाई 12 एक्स, सेम है ना, सेम सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया. तो अब हम अगर ऑप्शंस पे चलें, फर्स्ट क्या है, पी हैज़ नो एक्सट्रीमल, ये आपका इनकरेक्ट हो गया, बट आपके पास एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करता है. सेकंड इज़ जीरो, नहीं, आपके पास जो एक्सट्रीमल है वो नॉन जीरो है, तो सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया. एंड थर्ड है पी हैज़ यूनिक एक्सट्रीमल, ठीक है, बट वाई इज़ नॉट आइडेंटिकली जीरो. ओके, बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन आपका. पी हैज़ इनफाइनाइटली मैनी एक्सट्रीमल, नहीं, आपके पास यूनिक एक्सट्रीमल है एंड नॉन जीरो है. ओके, तो यहाँ से आपके पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. और ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया था जून 2023 में. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है डिस्कशन के लिए, वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं, तो आप भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. QR कोड है, ठीक है, इसको स्कैन करके आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं. यहाँ पे हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर QR कोड स्कैनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे हमें बोल सकते हैं, हम ऐड कर देंगे. हमारा यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल भी है PD Tech Math के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी. ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जून 2023 का ही ये क्वेश्चन है. एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट आप एक बार रीड कीजिए. यहाँ पे हम थोड़ा पानी पी लें, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप भी बीच बीच में पानी लेते रहिएगा. आप एक बार स्टेटमेंट को रीड कीजिएगा. चलिए, स्टेटमेंट आपने रीड कर ली होगी. कन्वेक्स एंड कनकेव की यहाँ पे बात हुई है, ठीक है. अगर आपने मेरे ओडी के लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे कन्वेक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्या कंडीशन होती है कन्वेक्स और कनकेव के लिए, ठीक है. तो वही यहाँ पे होने वाला है. अब देखिए आपके पास क्या है, सपोज YX इज़ एन एक्सट्रीमल. ओके, YX आपके पास क्या है, एक्सट्रीमल है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल. आपके पास जो फंक्शनल है
देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि फंक्शनल की क्या खास बात होती है, जो डोमेन आपकी होती है वहाँ पे फंक्शन होते हैं, सेट ऑफ फंक्शन आपके पास डोमेन होता है। अब यहाँ पे देखिए जो जे है आपके पास, ये क्या है, फंक्शनल है। जो वाई ऑफ एक्स है ये आपका डोमेन का एलिमेंट है ना, ये डोमेन का एलिमेंट है, जहाँ से मतलब जो डोमेन से यहाँ पे एलिमेंट्स उठते हैं ना वो फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन है, पीछे क्वेश्चंस में भी आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कहा है कि वाई एक्स एक्सट्रीमल है इस फंक्शनल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वाई एक्स ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैसा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंडीशन आपके पास क्या है, वाई एट जीरो इज़ 1, वाई डैश एट जीरो इज़ 1/2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सबसे पहले हमें वाई एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्सट्रीमल, उसके बाद ही कन्वेक्स और कनकेव की बात करेंगे यहाँ पे। अदर जो थर्ड एंड फोर्थ है वो तो सिंपल ही है। तो वाई एक्स फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे जो एफ है वो क्या है, एफ जो है एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ 4 वाई वाई डैश प्लस 4 वाई डैश स्क्वेयर, एंड कंडीशन है वाई एट जीरो इज़, कंडीशन है वाई एट जीरो इज़ 1, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, वाई डैश एट जीरो इज़ 1/2। अब हम इसको सोल्व करते हैं ना। तो आइलर इक्वेशन क्या होगी, करली एफ अपॉन करली वाई माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, करली एफ बाई करली वाई क्या होगा, करली एफ बाई करली वाई 2y माइनस ऑफ 4y डैश, ओके, 2y माइनस ऑफ 4y डैश माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश क्या होगा, माइनस ऑफ 4y, एंड यहाँ से क्या बनेगा, प्लस 8y डैश इज इक्वल टू 0। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ से आपका आएगा 2y माइनस ऑफ 4y डैश माइनस माइनस प्लस 4, एंड डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो क्या आएगा, y डैश एंड माइनस प्लस माइनस 8, यहाँ से होगा y डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए माइनस 4y प्लस 4y ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा 2y माइनस ऑफ 8y डबल डैश इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से क्या आएगा, y माइनस ऑफ 4y डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास हो गया 4y डबल डैश माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करें तो ये आपके पास क्या होगा, सबसे पहले तो अगर हमें डी की फॉर्म में इसको लिखना हो तो ये आपके पास हो जाएगा 4d स्क्वेयर माइनस ऑफ 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे जो होगी वो होगी 4m स्क्वेयर माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 4m स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, एंड दिस इम्प्लाइज m स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4, एंड दिस इम्प्लाइज m यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन होगा y ऑफ x इज c1 e रेज टू दी पावर x/2 एंड प्लस c2 e रेज टू दी पावर माइनस ऑफ x/2, है ना। तो हमें c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंडीशन हमें जो दी हुई है y एट 0 इज इक्वल टू 0, है ना, y एट 0 इज इक्वल टू 1 है, सॉरी, y एट 0 इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये हो जाती है। ओके, अब सेकंड हमें डेरिवेटिव पे दी हुई है तो हमें यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। y डैश एक्स क्या होगा, 1/2 c1 e रेज टू दी पावर x/2 माइनस ऑफ 1/2 c2 e रेज टू दी पावर माइनस ऑफ x/2। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, y डैश एट 0 इज 1/2, दिस इम्प्लाइज 1/2 c1 माइनस ऑफ 1/2 c2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा c1 माइनस ऑफ c2 इज इक्वल टू 1। सेकेंड कंडीशन आपके पास ये हो गई, ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये आ गई। अब एक बार अगर आपने ये देख लिया हो कंप्लीट तो हम ऊपर से इरेज कर रहे हैं, है ना, ऊपर ही हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, तो हम यहाँ से c1 और c2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, c1 प्लस
C2 इज इक्वल टू 1 एंड C1 माइनस ऑफ C2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो गया एंड 2C2 इज इक्वल टू 0। तो C2 आपके पास क्या आ गया, 0। ओके, अगर C2 आपके पास 0 है देन दिस इम्प्लाइज C1 क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से आपके पास जो yx आया, yx आपका हो गया e रेज टू दी पावर x बाई 2। ठीक है, yx हो गया e रेज टू दी पावर x बाई 2। अब हमें कन्वेक्स और कनकेव करना है ना। कन्वेक्स और कनकेव के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ़ y डबल डैश x अगर आपका ग्रेटर देन 0 है देन हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स फंक्शन, है ना। अगर आपके पास y डबल डैश x अगर आपके पास लेस देन 0 है देन हम क्या बोलते हैं, कनकेव। तो ये शॉर्ट वे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम y डैश x करें तो ये क्या होगा, 1/2 ई रेज टू दी पावर x बाई 2। y डबल डैश x अगर हम करें तो ये होगा 1/4 ई रेज टू दी पावर x बाई 2। और हमें पता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। दिस इम्प्लाइज y x इज ए कन्वेक्स फंक्शन, yx इज ए कन्वेक्स फंक्शन। ऑप्शंस में चलते हैं। फर्स्ट क्या है, yx इज ए कन्वेक्स फंक्शन, ओके। सेकंड इज कनकेव, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो क्या है, y ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू y ऑफ x1 इंटू y ऑफ x2। ओके, चेक करते हैं। yx क्या आया, e रेज टू दी पावर x बाई 2। तो y ऑफ x1 प्लस x2 क्या होगा, e रेज टू दी पावर 1/2 इंटू x1 प्लस x2 एंड कैन बी रिटन एज e रेज टू दी पावर x1 बाई 2 इंटू ई रेज टू दी पावर x2 बाई 2 एंड दिस इज f ऑफ, सॉरी y में है तो हम y में ही लिखेंगे, एंड दिस इज y ऑफ x1 इंटू y ऑफ x2 फॉर ऑल x1 एंड x2 इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर हम फोर्थ की बात करें, y ऑफ x1 इंटू x2, y ऑफ x1 इंटू x2, तो ये देख लेते हैं। फोर्थ की अगर हम बात करें, y ऑफ x1 इंटू x2, y ऑफ x1 इंटू x2 क्या होगा, e रेज टू दी पावर x1 इंटू x2 बाई 2, है ना। y ऑफ x1 इंटू x2 बाई 2 ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। और राइट हैंड साइड क्या आएगी, y ऑफ x1 इंटू y ऑफ x2। तो ये आपका होगा e रेज टू दी पावर x1 बाई 2 इंटू ई रेज टू दी पावर x2 बाई 2। तो ये आपका हो गया e रेज टू दी पावर x1 प्लस x2 बाई 2। ओके, तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है। तो ये था आपका जून 2023 का क्वेश्चन। आई थिंक एक और क्वेश्चन आपका आया हुआ है 23 में। ओके, ये रहा जून 2023 में आपका एक और क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चंस आपके आए थे जून में एंड दिसंबर में आपके 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके पास यहाँ पे 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। नहीं, आपने अभी तक जो इतने क्वेश्चंस किए हैं 1 डिपेंडेंट वेरिएबल था, बट यहाँ पे अगर आप चेक करोगे y एंड z, यहाँ पे 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। और किस पे डिपेंड है, x वेरिएबल पे ये दोनों डिपेंड है। y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x एंड z इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x। क्या कहा, y एंड z बी द एक्सट्रीमल ऑफ वेरिएशनल प्रॉब्लम। जब आपके पास 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपके पास 2 आइलर इक्वेशन बनेगी। ठीक है, दोनों के लिए डिफरेंट, एक आपकी y की फॉर्म में होगी, एक आपकी z की में होगी। तो क्योंकि आपको 2 एक्सट्रीमल फाइंड आउट करने पड़ेंगे फिर वहाँ पे, है ना, प्रॉब्लम जे वाई। अब यहाँ पे देखिए फंक्शनल किस टाइप से गिवन है, वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या है, जे वाई जेड इज इक्वल टू 0 to 1 वाई डैश स्क्वेयर प्लस जेड डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश जेड डैश डी एक्स सब्जेक्ट टू वाई एट 0 इज़ 1 एंड वाई एट 1 इज़ 0, जेड एट 0 इज़ -1, जेड एट 1 इज़ 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास y एंड z आर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, 2 डिपेंडेंट
वेरिएबल, और किस पे डिपेंड है, ऑन एक्स पर ये डिपेंड है, ठीक है। एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे टू डिफरेंट आइलर इक्वेशंस होगी। तो कौन कौन सी होगी टू आइलर इक्वेशन? एक आपकी होगी यहाँ पे करली एफ अपॉन करली वाई माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। सेकेंड आपकी होगी करली एफ अपॉन करली जेड माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स करली एफ अपॉन करली जेड डैश इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एफ क्या है, नीचे लिख लेते हैं। एफ आपके पास क्या है? अगर हम एफ की बात करें तो एफ है वाई डैश स्क्वेयर प्लस जेड डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश जेड डैश। ओके, तो यहाँ पे अगर हम पुट करें करली एफ बाई करली वाई, क्या होगा करली एफ बाई करली वाई? 0 माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश 2 वाई डैश प्लस जेड डैश इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे क्या होगा करली एफ बाई करली जेड इज 0 माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली जेड डैश इज 2 जेड डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 2 वाई डबल डैश प्लस यहाँ से क्या होगा जेड डबल डैश, क्योंकि जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई का एक्स की रिस्पेक्ट में तो क्या होगा वाई डबल डैश, और जेड भी डिपेंड है एक्स पे, तो जेड का भी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जेड डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या होगा इज 2 जेड डबल डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को सोल्व करें तो ये आपके पास क्या होगा, फर्स्ट को लेके चलते हैं हम, फर्स्ट को लेके चलते हैं, क्या है 2 वाई डबल डैश प्लस जेड डबल डैश इज इक्वल टू 0। कैसे करोगे? ये आपके पास होगा जेड डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 वाई डबल डैश। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जेड डबल डैश की वैल्यू, तो ये क्या होगा 2 माइनस ऑफ 2 वाई डबल डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस ऑफ 4 वाई डबल डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 3 वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, और ये यहाँ से आ जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू C1 एंड वाई डबल डैश एंड वाई एक्स इज इक्वल टू C1x प्लस C2। तो हमारे पास वाई एक्स की वैल्यू आ गई है ना। वाई की अगर आपके पास है, वाई की वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है, वाई की वैल्यू निकल के आ गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वाई की वैल्यू निकल के आ गई है तो हम जेड की भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। ओके, ऐसे ही कीजिए। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को उठा लीजिए, अब इसको ले लीजिए, क्या है 2 जेड डबल डैश प्लस वाई डबल डैश। तो यहाँ पे जेड डबल डैश की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, वाई की निकल गई, जेड की निकालनी है, तो यहाँ पे वाई डबल डैश की निकाल लीजिए। वाई डबल डैश क्या होगा माइनस ऑफ 2 जेड डबल डैश। अब फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट, तो क्या होगा यहाँ से 2 माइनस ऑफ 4, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 4 जेड डबल डैश प्लस जेड डबल डैश इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जेड एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी D1x प्लस D2। ओके, तो सिर्फ ये वैल्यू रखिए जेड और एक्स, बाकी का यहाँ से इरेज कर दीजिए सारा, ठीक है, बाकी यहाँ से इरेज कर देना है, बाकी कुछ काम का नहीं। अब यहाँ से इरेज कर दीजिए। अब अपने पास वाई एक्स और जेड एक्स है, ठीक है, वाई एक्स एंड जेड एक्स। तो जेड एक्स है D1x प्लस D2। कंडीशन क्या है, जेड एट 0 इज इक्वल टू 1, है ना, जेड एट 0 इज इक्वल टू जेड एक्स है D1x प्लस D2,
और z एट ज़ीरो क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, z एट ज़ीरो इज़ -1। जब ज़ीरो पुट करेंगे तो d2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, d2 आपके पास क्या आ गया -1। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन है z एट 1 इज़ इक्वल टू 2, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा d1 प्लस d2 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ से d1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, d1 इज़ इक्वल टू 3। तो दिस इम्प्लाइज zx इज़ इक्वल टू 3x -1। ओके, zx आपके पास आ गया, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं yx की तरफ। ओके, तो yx हमारे पास है c1x प्लस c2। तो कंडीशन क्या है, y एट ज़ीरो इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज c2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1। सेकंड कंडीशन है y एट 1 इज़ ज़ीरो, तो यहाँ से आपके पास आएगा c1 प्लस c2 आपके पास 1 है, दिस इम्प्लाइज c1 इज इक्वल टू -1। तो yx हमारे पास आ गया -x प्लस 1। ठीक है, तो इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए, yx आ गया, zx आ गया, है ना। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। चलिए, अब अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलें तो यहाँ पे लिख लीजिए आप एक बार साथ में, क्या आया आपके पास, yx है -x प्लस 1 एंड zx क्या आया है, zx इज़ इक्वल टू 3x -1। फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें क्या है, zx प्लस 3yx, 3x -1 प्लस 3yx है, तो -3x प्लस 3 ये कैंसिल हो गया, इधर से कितना आ गया 2, तो ये आपके पास 2 ही है। ओके, सेकंड ऑप्शन को चेक कीजिए, 3zx करेंगे तो 9x -3 प्लस yx -x प्लस 1, तो ये कितना बचेगा 8x -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो आपका सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में है yx प्लस zx -x प्लस 1 प्लस 3x -1, तो ये आपके पास आएगा 2x। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फोर्थ में है yx प्लस zx इज इक्वल टू x, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका जून 2023 भी। तो अब हम चलते हैं 22 में। 22 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, एक आपका हुआ था सितंबर में और एक आपका हुआ था फेब में, है ना। तो अब वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे सितंबर 2023 का सॉल्यूशन। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पानी पीते रहिएगा साथ के साथ। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम 22 की बात करें तो देख लीजिए एक बार आराम से। स्टेटमेंट देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन अच्छे से देखे हैं तो आप इसको भी बहुत ही अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, व्हाट इज़ द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है, फंक्शनल हमें गिवन है। एफ क्या होगा यहाँ पे, एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12xy माइनस ऑफ वाई डैश स्क्वेयर, है ना। कंडीशन आपके पास क्या है, y एट 0 इज़ 0 एंड y एट -1 इज़ 1। ओके, एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। आइलर इक्वेशन क्या होगी, करली एफ अपॉन करली वाई माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। करली एफ बाई करली वाई इज 12x माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स एंड करली एफ बाई करली वाई डैश होगा माइनस ऑफ 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा 12x एंड प्लस 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 6x प्लस y डबल डैश इज इक्वल टू 0 एंड y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6x, है ना। तो ये होगा y डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6x स्क्वेयर बाई 2 यानी प्लस c1, ठीक है, प्लस c1, ये 2 3 जा 6, तो ये हो गया माइनस ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस c1, है ना। अब yx यहाँ से क्या होगा, yx इज इक्वल टू -3x³ बाई 3 यानी कि माइनस ऑफ x³ प्लस c1x प्लस c2, ठीक है। कंडीशन पुट कीजिए, y एट 0
इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज C2 इज इक्वल टू 0 एंड y एट -1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, जब -1 पुट करोगे तो ये होगा 1 और माइनस ऑफ C1 इज इक्वल टू 1, तो C1 आपका हो गया 0, तो y ऑफ x यहाँ से आ गया -(x³). तो ये आपका एक्सट्रीमल है। ऑप्शंस में चेक कीजिए, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो एक्सट्रीमल आपके पास क्या आ गया, -(x³). ये आपका आया था सितंबर 2022 में, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, है ना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो बिल्कुल भी टाइम वहाँ पे नहीं लगाना है, एकदम फटाफट आपको कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी आपका सितंबर 2023 का ही क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन है आपके पास, लेट x आपके पास गिवन है फॉर ऑल u इन C1 क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। अब आपके पास जो ये नोटेशन है, यहाँ पे वो सारे फंक्शंस होते हैं जो कि कंटिन्यूस हो, है। इसमें किस टाइप के फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, लेट i फ्रॉम x to r बी डिफाइंड एज iu इज इक्वल टू 0 to 1 e⁻⁻u'(t). अब यहाँ पे u में गिवन है, यानी कि जैसे f(x), y' करते थे ना, यहाँ पे f(t), u' आपको लिखना है, फंक्शन जो है ना। फॉर ऑल u इन x लेट m स्टार, ये m है, m है, ये m स्टार का कहीं जिक्र नहीं है, m, लेट m इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ I f for all f in x and m is the infimum over f in x I f, है ना। यहाँ पे m क्या है, सुप्रीमम है I f का एंड स्मॉल m क्या है, इन्फीमम है I f का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि हमें यहाँ पे m, कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक तो, और ये बताना है कि m अटेंड करता है या फिर नहीं, है ना। कैसे करोगे इसको, सबसे पहले तो u ही फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, है ना। सबसे पहले तो u फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, बोलिए जल्दी से, कैसे करोगे इसको। देखिए यहाँ पे f t u एंड u डैश क्या है, e⁻⁻u'², ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, जो f है इंडिपेंडेंट है वो u एंड t पर, ओनली u डैश का यहाँ पे फंक्शन आया हुआ है। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शनल दिखे कि जो कि u एंड t पर इंडिपेंडेंट हो, तो आपके पास जो एक्सट्रीमल आता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन बन के जाता है, ठीक है। आपके पास जो एक एक्सट्रीमल आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन बन के जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमल आपका होगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि C1t प्लस C2, यहाँ पे लिख लीजिएगा, बिकॉज f इज इंडिपेंडेंट ऑफ u एंड t। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमल होगा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। अब एक चीज़ देखिए, आपके पास जो कंडीशंस है क्या है, u at 0 is 0, u at 0 is 0, this implies C2 is 0 and u at 1 is equal to 0, this implies C1 is equal to 0। तो यहाँ से आपके पास जो ut है, ut आपके पास क्या आ गया, 0, है ना। ut आपके पास क्या आ गया, 0। बट हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हमें यहाँ पे फंक्शनल में जब भी हमें मैक्सिमा और मिनिमा की बात की गई हो, तो आपके पास लेजेंडर कंडीशन होती है। तो लेजेंडर कंडीशन आपको यूज़ करनी है, उसके थ्रू ही आपको क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा,
फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आपके पास क्या होती है, लेजेंडर कंडीशन होती है, उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए। तो यू टी आपके पास क्या आ गया, 0। तो यू डैश टी भी आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेजेंडर कंडीशन का यूज करना है। तो एफ यू डैश क्या होगा, आपके पास जो एफ है वहाँ पे एफ यू डैश की रिस्पेक्ट में कीजिए, वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन तो होगा ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ यू डैश के एज इट इज़ आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ 2 यू डैश। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ 2 यू डैश ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ यू डैश स्क्वायर। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन कीजिए यू डैश की रिस्पेक्ट में ही, लेजेंडर कंडीशन यही होती है। ठीक है, हम यहाँ पे वही प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, माइनस ऑफ 2 कॉमन रखिए। उसके बाद क्या करना है, यू डैश एज इट इज़ ई रेज टू दी पावर माइनस यू डैश स्क्वायर का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ यू डैश स्क्वायर एज इट इज़, और ये होगा माइनस ऑफ 2 यू डैश प्लस, उसके बाद ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ यू डैश स्क्वायर एज इट इज़, एंड यू डैश का क्या होगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑफ 2 ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ यू डैश स्क्वायर कॉमन लूँ, तो ये आएगा माइनस ऑफ 2 यू डैश स्क्वायर, है ना, और ये होगा +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से क्या बनेगा ये, अब एक चीज़ देखिए, हमारे पास क्या आया हुआ है, एक्सट्रीमल से हमने क्या फाइंड आउट किया था, आपके पास क्या है, यू डैश टी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे एट यू डैश टी इज़ इक्वल टू 0, एट यू डैश टी इज़ इक्वल टू 0, ये क्या आएगा आपके पास, ये जो आएगा जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ 2 ई रेज टू दी पावर 0 1, ये 0 एंड +1, तो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ 2। तो ये आपके पास क्या है, लेस देन 0 है। अगर आपके पास एफ यू डैश लेस देन 0 है, तो क्या होगा यहाँ पे, वीक मैक्सिमा, क्या होगा यहाँ पे, वीक मैक्सिमा। ठीक है, अगर आपके पास वीक मैक्सिमा है तो हमें यहाँ पे एक चीज़ का पता कि सुप्रीमम जो है वो अटेंड करेगा। इसका मतलब क्या है, सुप्रीमम अटेंड करेगा, और सुप्रीमम हमारा यहाँ पे क्या है, कैपिटल एम है, यानी कि एम तो अटेंड करेगा पक्का, है ना। इन्फीमा का हमें नहीं पता, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसका हमें नहीं पता अटेंड करेगा या फिर नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल एम और स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और वो कैसे निकालोगे, कैपिटल एम और स्मॉल एम की वैल्यू, बोलिए जल्दी से, कैसे निकालोगे। सबसे पहले इसको यहाँ से इरेज करते हैं, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। अब आपके पास जो एफ है, एफ आपके पास क्या है, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ यू डैश स्क्वायर, है ना। अब हमें एक चीज़ का पता है कि जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमेशा 0 से ग्रेटर होता है ना, ये आपका हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पे मिल सकती है हमें, इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यू डैश 0 पे, तो जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके पास 1 हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 हो सकती है। अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है, हम इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 0 dt लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ यू डैश स्क्वायर dt लेस देन इक्वल टू 1 dt एंड 0 to 1। तो ये आपके पास क्या होगा,
0 लेस देन इक्वल टू, ये आपके पास आई है लेस देन इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1, ठीक है। तो आई जो है आपका वो 0 to 1 के बीच में लाई करता है ना। आई आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 to 1 के बीच में। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्मॉल एम, और ये आपका क्या हो जाएगा कैपिटल एम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए स्मॉल एम आपका 1 है, कैपिटल एम आप स्मॉल एम 0 है, कैपिटल एम आपका 1 है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब इसने क्या कहा है कि m इज़ ग्रेटर देन 0, नहीं, आपका सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपको लेजेंडर कंडीशन समझ में नहीं आया, मतलब अगर आपने नहीं देख रखा लेजेंडर कंडीशन, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम एक स्पेशल लेक्चर में लेजेंडर कंडीशन करवा देंगे कि लेजेंडर कंडीशन क्या होती है। वहाँ पे जो लेजेंडर कंडीशन है ना, हम वहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वीक मैक्सिमा हो गया, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब हम वहाँ पे चेक करते हैं। तो आप कमेंट कर दीजिएगा एक बार, अगर आपने कर रखा है तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 का ही ये क्वेश्चन है, एंड स्टेटमेंट है इफ़ वाई टी इज़ ए स्टेशनरी फंक्शन, इफ़ वाई टी इज़ ए स्टेशनरी फंक्शन अगर आपको देखने को मिली, यानी कि एक्सट्रीमल, वाई टी आपके पास क्या है, एक्सट्रीमल है इस कंडीशन का, आपके पास जो ये फंक्शनल है इसका, एंड कंडीशन है वाई एट -1 इज़ 1 एंड वाई एट 1 इज़ 1 सब्जेक्ट टू। अब यहाँ पे देखिए आपके पास वही आ गई, क्या, पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फर्स्ट इज़ वाई इज़ यूनिक, सेकेंड इज़ वाई इज़ ऑलवेज पोलिनोमियल ऑफ इवन ऑर्डर, थर्ड इज़ वाई इज़ ऑलवेज ए पोलिनोमियल ऑफ ऑड ऑर्डर, एंड फोर्थ इज़ नो सच वाई एग्जिस्ट। तो देखिए आप उससे भी कर सकते हैं जो मैंने करवाया था, ये आपका यहाँ पे ये एफ़ हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे ये जी हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एच आपका क्या होगा यहाँ पे एफ़ प्लस लेमडा जी। फिर इसके लिए आपको आइलर इक्वेशन आपको करनी है, ठीक है। आइलर इक्वेशन उस मेथड से आप कर लोगे, वो मैं पहले करवा चुकी हूँ। अब इसको हम अदर मेथड से करके देखते हैं, ऑप्शन से हम कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, है ना। अब देखिए आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो अब देखिए फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में क्या कहा, y इज़ ऑलवेज पोलिनोमियल ऑफ इवन ऑर्डर, y जो होगा वो हमेशा एक इवन ऑर्डर की पोलिनोमियल होगी। अगर मैं यहाँ पे y को एज्यूम करके चलूँ x², ठीक है, अगर मैं y को एज्यूम करके चलूँ x², तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या होगा, -1 to 1 x रेज टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 5/5 -1 to 1, और ये क्या होगा 1/5 एंड प्लस 1/5, तो ये क्या आ गया 2/5। ये तो आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, बट राइट हैंड साइड तो आपकी क्या है 1, है ना। तो ये दोनों तो आपके इक्वल नहीं हुए, यानी कि सेकंड ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। थर्ड में क्या कहा, y इज़ ऑलवेज ए पोलिनोमियल ऑफ ऑड ऑर्डर। अब यहाँ पे आप एज्यूम करके चलिए y ऑफ x इज इक्वल टू x, तो यहाँ से क्या आएगा -1 to 1 x² dx, और ये हो जाएगा x³ 3 -1 to 1, तो ये होगा आपका 2/3, ये भी आपका 1 के इक्वल नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ना ये इवन ऑर्डर की पोलिनोमियल है, ना ये ऑड ऑर्डर की पोलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये यूनिक भी नहीं है, क्योंकि अगर यूनिक होती तो या तो इवन की ही होती या फिर ऑड ऑर्डर की। अब वाई एक्स जो आपके पास एक्सट्रीमल आता है वो एक पोलिनोमियल ही तो आती है ना, एक पोलिनोमियल ही आती होगी ना। अब ये इवन ऑर्डर की पोलिनोमियल भी नहीं है, ऑड ऑर्डर की भी पोलिनोमियल नहीं है, तो ये यूनिक भी नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ऐसा वाई एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, कोई एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे, ठीक है, ओके। अच्छा आप मेरे को है ना कमेंट में कोई ऐसा एग्जाम्पल देना जिस फंक्शनल के लिए एक ऐसा एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करे, नहीं वो तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे तो फिर फर्स्ट ऑप्शन में तो डाउट हो गया। इसने क्या कहा कि इवन और ऑड का तो हमने कैंसिल कर दिया, है ना। अब ये यूनिक वाला, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पोलिनोमियल ना हो, है ना। कोई नहीं, एक बार आप देखिएगा,
नहीं, ओके ओके, क्योंकि एक्सपोनेंशियल अगर आता है, ठीक है, डाउट है, एक बार आप इसको इससे ट्राई कीजिएगा और मेरे को बताइएगा कि हो गया या फिर नहीं। ये एक शॉर्ट मेथड था ये तो, वैसे ही कि हम ऑप्शन से कैसे डिस्कार्ड करें। चलो सेकंड और थर्ड तो आपका हो गया डिस्कार्ड, है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट में है कि फर्स्ट को कैसे डिस्कार्ड करोगे, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका फैब 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, ओके, फैब 2022 का। एंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। ओके, यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। एफ आपके पास क्या है, वाई डैश स्क्वेयर माइनस ऑफ 2xy। तो आइलर इक्वेशन क्या होगी, करली एफ बाई करली वाई माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा करली एफ बाई करली वाई यानी कि माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स एंड करली एफ बाई करली वाई डैश 2y डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0 यानी कि y डबल डैश प्लस x इज इक्वल टू 0, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। तो ये हो गया y डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस c1। दिस इम्प्लाइज y यहाँ से हो गया माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 6 प्लस c1x प्लस c2, ठीक है। चलिए कंडीशन पुट कीजिए यहाँ पे। जब हम यहाँ पे कंडीशन पुट करेंगे, आपके पास क्या आया है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 6 प्लस c1x प्लस c2 और कंडीशन है y एट माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड y एट 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे y एट माइनस 1 इज इक्वल टू ये होगा 1/6 माइनस ऑफ c1 प्लस c2। सेकेंड है 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/6 प्लस c1 प्लस c2, ओके। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 0 होगा और इधर से ये 1/3 और इधर से माइनस ऑफ 2c1 इज इक्वल टू 0 यानी कि c1 इज इक्वल टू 1/6। एक मिनट, ये 1/6 आएगा, एक मिनट रुक जाइए बस। यहाँ से देखिए, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया और अगर हम 1/6 प्लस 1/6 करते देन 2/6 तो 1/3 ही बनेगा ये तो, है ना। और ये क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ 2c1 इज इक्वल टू 0, तो 2c1 इज इक्वल टू 1/3, तो c1 तो 1/6 ही आया है ना, 1/6। और अगर हम यहाँ पे पुट करें c1 की वैल्यू तो 1 इज इक्वल टू 1/6 माइनस ऑफ 1/6 प्लस ऑफ c2, तो c2 की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, c2 1 आ गया। यहाँ पे मेरे को कुछ डाउट लग रहा है, कुछ मिस्टेक हुई है हमसे, है ना, लग रहा है मेरे को। ये -1 है, ओके, y एट -1 आपका -1 है, ठीक है, यही हुई है। तो अगर हम यहाँ पे रखें तो ये -1 है, ये यहाँ से क्या होगा, ये इधर से आपका हो जाएगा -2, है ना। तो ये आपका होगा माइनस ऑफ 2c1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1/3, तो माइनस ऑफ 2c1 ये क्या होगा, माइनस ऑफ 7/3 एंड c1 इज 7/6, ठीक है। तो c1 अगर 7/6 है, यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आपका होगा 1 इज इक्वल टू -1 प्लस c2, तो c2 यहाँ से आपका हो गया इधर ये क्या है माइनस, एक मिनट रुक जाइए, ये आपका है माइनस, ओके, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y ऑफ x आपका यहाँ से क्या बनेगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 6 एंड प्लस 7/6x। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन में है आपके पास
थर्ड ऑप्शन -x³/6 + 7x/6। ओके, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये था आपका फैब 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फैब 2022 का ही सेकंड क्वेश्चन, एंड इसके लिए डायरेक्ट एक रिजल्ट होता है एक तो, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्या है, लेट बी द यूनिट बॉल इन R3। ओके, और सेंटर क्या है यहाँ पे, ओरिजिन। सेंटर क्या है, ओरिजिन। सेंटर आपके पास है, ओरिजिन। एक मिनट रुक जाइए। दी आइलर लाग्रेंज इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू दी फंक्शनल। अगर आपके पास इस टाइप का फंक्शनल गिवन है, ठीक है, तो उसके लिए जो आइलर लाग्रेंजिस इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है। देखिए, आइलर लाग्रेंजिन जो इक्वेशन होती है वो आपकी होती है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इट्स Euler-Lagrange equation is divergence of gradient of u divided by square root of 1 plus mod of gradient of u square is equal to 0। ये आपकी होती है आइलर लाग्रेंज इक्वेशन। अगर इस टाइप का फंक्शनल आपको गिवन है तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका डायरेक्ट रिजल्ट से करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन की, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपके पास जो ये गिवन है, ये जो इक्वेशन गिवन है, हम इसी से निकाल लेंगे कि कौन सा ऑप्शन आएगा इन तीनों में से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा अब ये कैलकुलेशन में, तो हम करते हैं। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास यहाँ पे है डाइवर्जेंस, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो ये आएगा डाइवर्जेंस ऑफ, ग्रेडियंट क्या होगा यहाँ पे, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस मॉडुलस जब हम करेंगे एंड देन स्क्वायर हम करेंगे तो ये आपके पास आएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड के कैप, ओके। और यहाँ पे है यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, करली बाय करली एक्स, और इधर आई कैप आपका क्या होगा 1, अदरवाइज सारी आपकी 0 हो जाएंगी। यू एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, ये आपने वेक्टर कैलकुलस में रीड किया होगा, ठीक है। उसके बाद है प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे भी जे डॉट जे 1 होगा, अदरवाइज बाकी 0 है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यू वाई
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। ओके, एंड प्लस यहाँ से आएगा करली बाय करली जेड यू जेड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। इसको हम यहाँ पे I1 मान लेते हैं, प्लस इसको हम I2 मान लेते हैं, प्लस इसको हम I3 मान लेते हैं। तो जब हम I1 को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो I1 को कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आप कर लीजिएगा, मैंने किया है u बाई वी लगा के। तो जब हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा यू एक्स एक्स 1 प्लस यू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर माइनस ऑफ यू एक्स एक्स प्लस यहाँ पे आएगा यू वाई एंड यू एक्स वाई प्लस यू एक्स जेड। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। सिमिलरली I2 को करेंगे तो I2 आपका होगा यू वाई वाई, और यहाँ पे होगा 1 प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर माइनस ऑफ यू वाई यू एक्स वाई प्लस यू वाई वाई प्लस यू वाई जेड। ओके, एंड डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। सिमिलरली I3 आपका होगा यू जेड 1 प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर माइनस ऑफ यू एक्स जेड प्लस यू वाई जेड प्लस यू जेड एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ओके, तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जेड जेड, और यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा यू एक्स एक्स प्लस यू वाई स्क्वायर यू वाई वाई प्लस यू जेड स्क्वायर यू जेड जेड प्लस 2 यू एक्स यू वाई यू एक्स वाई प्लस 2 यू एक्स यू जेड एंड यू एक्स जेड प्लस 2 यू वाई यू जेड यू वाई जेड। ओके, अब हमें पता है कि ये जो आपके पास है ये आपके पास क्या होता है डेल यू। ओके, और ये आपके पास क्या होगा यहाँ पे इज 1 प्लस मोड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे है यू एक्स स्क्वायर है ना, एंड अगर हम यहाँ पे इसको समेशन की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हो इसको, यू एक्स
एंड यू एक्स स्क्वेयर यू एक्स एक्स है ना। तो अगर हम 1 पुट करें यू एक्स एक्स और यू एक्स स्क्वेयर, ओके ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। मेरे को पता चल गया कैसे करना है। अब देखिए आप इसको कैसे करोगे। इधर है यू एक्स स्क्वेयर यू एक्स एक्स यू वाई स्क्वेयर। आप क्या करो, यहाँ पे एक्स को x1 पुट कर लीजिए, y को आप x2 पुट कर लीजिए, z को आप x3 पुट कर लीजिए, है ना। क्योंकि हमें यहाँ पे आई जे के की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि आप ऑप्शंस में देखिए इधर है ना। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं समेशन आई जे 1 to 3 और ये क्या होगा यू एक्स आई यू एक्स जे यू एक्स आई एक्स जे। अब यहाँ पे 1 पुट करके देखिए, है ना। अब मैं एक के लिए बता देती हूँ, जब आप 1 पुट करोगे तो इधर आपके पास क्या बनेगा, जब आप आई यहाँ पे 1 पुट करोगे, जे को भी 1 पुट करोगे, तो ये होगा यू एक्स वन यू एक्स वन यू एक्स वन एक्स वन। तो एक्स वन को एक्स से डिनोट किया है, यू एक्स और यू एक्स एक्स। तो इसको क्या कर सकते हैं यू एक्स स्क्वेयर यू एक्स एक्स। तो ये टर्म आ गई आपकी, है ना। तो ये एकदम परफेक्ट है ना ऐसे। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा एंड 2nd और 3rd ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3rd है। आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd। यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात की गई है, तो डेफिनेशन भी हम करेंगे लोकल मैक्सिमा क्या होता है और लोकल मिनिमा क्या होता है। तो देखिए लेट एक्स आपके पास क्या है, एक्स आपके पास वही है फॉर ऑल set of all continuous functions in closed interval 0 to pi and y at 0 is 0 and y at pi is also 0 and define j x to r by jy is equal to 0 to pi y square into 1 minus y dash square dx which of the following statements are true। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें y फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम वहाँ पे उसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट कर पाएंगे। और किस इंटरवल में हमें चेक करना है, 0 to pi इंटरवल में हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या होगा, है ना, ठीक है। 0 to pi इंटरवल में हमें यहाँ पे चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले तो y ही फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे f आपके पास क्या है, f इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर 1 माइनस वाई डैश स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज आइलर इक्वेशन क्या होगी, करली f बाई करली y माइनस ऑफ d बाई डी एक्स करली f बाई करली वाई डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, करली एफ बाई करली वाई करोगे तो 2y एंड वाई डैश 2y करली एफ बाई करली वाई। एक मिनट, ये माइनस में यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे आपका होगा 2y 1 माइनस वाई डैश स्क्वेयर करली एफ बाई करली वाई, ठीक है। ओके, यहाँ से है माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स। और ये क्या होगा, करली एफ बाई करली वाई डैश माइनस ऑफ 2 वाई डैश, है ना। और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 वाई डैश एंड वाई स्क्वेयर एज इट इज़ आपका रहने वाला है इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन निकल जाएगा, इधर से क्या होगा y इंटू 1 माइनस वाई डैश स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स वाई डैश वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से आएगा y माइनस ऑफ वाई इंटू वाई डैश स्क्वेयर। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस यहाँ से आएगा डिफ्रेंशिएशन करने पे y डबल डैश वाई स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस यहाँ से होगा
ये वाई डैश एज इट इज़, और इसका हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया y माइनस वाई वाई डैश स्क्वेयर प्लस वाई डबल डैश इंटू वाई स्क्वेयर, और ये हो गया माइनस ऑफ 2y वाई डैश स्क्वेयर। ठीक है, तो ये होगा y प्लस वाई डबल डैश वाई स्क्वेयर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ, एक मिनट, ये तो आपका प्लस ही है ना, तो ये हो जाएगा प्लस वाई वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ से y कॉमन लूँ, आप यहाँ से एक काम कीजिए, ये आपके पास क्या बनेगा, वाई डबल डैश वाई स्क्वेयर प्लस वाई वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई, और यहाँ से आएगा वाई डबल डैश वाई प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये बनेगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई वाई डैश इज इक्वल टू -1, और ये क्या होगा, वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस c1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस c1। तो ये हो गया वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस c1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस c1 एक्स। ठीक है, प्लस c3 इंटीग्रेशन करने के बाद, तो आपके पास जो कंडीशन आई ये आ गई, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस c2 एक्स प्लस c3, ऐसे लिख सकते हैं। कंडीशन आपको क्या गिवन है, y एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड y एट पाई इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो c3 आपके पास क्या आ जाएगा, 0, और जब हम पाई पुट करेंगे तो पाई पुट करने के बाद आपको मिलेगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, पाई पुट करने के बाद आपको यहाँ से c2 की वैल्यू मिलेगी पाई। ठीक है, तो वाई स्क्वेयर आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस पाई एक्स। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ x कॉमन ले लीजिए, पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें पता है कि x जो है आपका वो कहाँ पे लाई करता है, 0 टू पाई के बीच में, तो नेगेटिव तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y आपका आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ x इंटू पाई माइनस एक्स, तो y आपका ये आ गया, है ना। अब हमारा स्टार्ट होता है काम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, तो देखिए किस किस पॉइंट पे यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। हमें 0 पे और पाई पे तो चेक करना ही है, क्रिटिकल पॉइंट और फाइंड आउट कर लेते हैं। वाई डैश जब हम करेंगे तो वाई डैश आएगा 1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स इंटू पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ 2x प्लस पाई। इसको जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो इधर से आपके पास x की वैल्यू निकल के आएगी पाई बाई 2। तो ये इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। अब एक चीज़ देखिए, जब मैं यहाँ पे y एट 0 पे वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, 0, y एट पाई पे क्या आएगी, 0, y एट पाई बाई 2, y एट पाई बाई 2 पे क्या आएगी, स्क्वेयर रूट ऑफ पाई बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये आएगी आपके पास पाई बाई 2। तो यहाँ पे देखिए y एट 0, y 0 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, लेस देन है आपकी किससे, y पाई बाई 2 से, और y पाई की वैल्यू भी आपकी क्या है, लेस देन है पाई बाई 2 से, y पाई बाई 2 से। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो 0 और पाई है ये इसके लोकल मिनिमम होंगे और y x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इसका लोकल मैक्सिमम होगा। बोल सकते हैं कि जो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा ये इसका क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगा।
और जो 0, 1, 0 और पाई है ये इसके क्या होंगे, लोकल मिनिमम होंगे बोल सकते हैं, क्योंकि 0 से ज़्यादा और छोटा तो हो नहीं सकता, यहाँ पे यही है सबसे लेस। 0 और पाई यहाँ पे क्या होंगे, इसके लोकल मिनिमम होंगे। ठीक है, ओके। अगर हम अब डेफिनेशन की बात करें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, आई थिंक आपको वहाँ से समझ में आ जाए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लोकल मैक्सिमा, देखिए लोकल मैक्सिमा क्या होता है। लोकल मैक्सिमा आपका होता है ए फंक्शन f फ्रॉम I to R is said to be have a local maximum at a point C in interval I, यहाँ पे इंटरवल क्या है, 0 to पाई है ना। if there exists a neighborhood and C to डेल्टा, यानी कि C के अराउंड अगर हमें एक नेबरहुड मिल जाए ऑफ C सच दैट, जो कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे, एफ सी इज़ लेस देन इक्वल टू, सॉरी मैक्सिमा की बात है, तो एफ सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इन नेबरहुड अराउंड सी इंटरसेक्शन इंटरवल। ठीक है, अगर हमें कोई ऐसा नेबरहुड मिल जाए सी के अराउंड जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो हम उस सी पॉइंट को क्या बोल देंगे, लोकल मैक्सिमम, है ना। ओके, लोकल मैक्सिमा कहाँ पे अटेंड करेगा, सी पे। ऐसे ही अगर हम लोकल मिनिमा की बात करें, अब अगर हम अपने क्वेश्चन से कंपेयर करें, तो आई जो इंटरवल है आपके पास वो क्या है, 0 to पाई। सी हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, π/2 हम ले सकते हैं, बट यहाँ पे काम नहीं करेगा वो, है ना। ओके, हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा ही तो है। सी हम यहाँ पे π/2 ले सकते हैं, इसके अराउंड एक नेबरहुड बनाइए आप। ठीक है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो π/2 आपका क्या होगा, यहाँ पे π/2 जो आपका होगा वो लोकल मैक्सिमा का काम करेगा, है ना। लोकल मैक्सिमा कहाँ पे होगा, π/2 पर। ऐसे ही आप लोकल मिनिमा के लिए चेक कर सकते हैं। लोकल मिनिमा की क्या है डेफिनेशन, देखिए, ए फंक्शन f from I to R is said to have a local minima at a point C in interval I if there exists a neighborhood। अगर इस C पॉइंट के अराउंड हमें एक नेबरहुड मिल जाए, if there exists a neighborhood and C delta of C such that FC is less than equal to Fx for all x in this neighborhood intersection I, है ना। तो अगर अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलें, तो देखिए आई इंटरवल आपका क्या है, 0 to पाई। ठीक है, अब जो मिनिमम वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी वो 0 ही होगी इस इंटरवल में। ठीक है, अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो 0 ही इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। अब इसके अराउंड आप एक नेबरहुड बनाइए, तो 0 - डेल्टा 0 + डेल्टा। ठीक है, तो आपका जो नेबरहुड बन गया ये हो गया 0 - डेल्टा एंड 0 + डेल्टा। ठीक है, हमें इंटरसेक्शन किसके साथ लेनी है, इंटरवल के साथ। इंटरवल आपका क्या है, 0 to पाई। मान लीजिए आपका इंटरवल ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्शन में आपका 0 भी बिलोंग करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो 0 आपकी होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, 0 यहाँ पे जो होने वाली है वो मिनिमम वैल्यू होने वाली है, और जो π/2 है वो क्या होने वाली है, मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा आपका π/2 पे मिलेगा और लोकल मिनिमा आपका 0 पे मिलने वाला है।
ओके, हमें अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, y इज़ आइडेंटिकली जीरो इज़ ए लोकल मैक्सिमम फॉर j विद रिस्पेक्ट टू C1 नॉर्म। अब ये C1 नॉर्म आपके पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू C1 नॉर्म का क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि नॉर्म ऑफ y1 इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ y ट्रांसपोज इंटू y। तो ये आपके पास क्या होगा, देखिए C1 नॉर्म क्या है यहाँ पे, C1 नॉर्म है ना, C1 नॉर्म इज नॉर्म ऑफ y1 इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ y ट्रांसपोज y। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, y ट्रांसपोज इंटू वाई आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू पाई माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्या है, सुप्रीमम नॉर्म की भी बात की है इसने, तो सुप्रीमम नॉर्म आपके पास क्या होगा, इन्फिनिटी नॉर्म। तो ये आपके पास क्या होगा, सुप्रीमम ओवर क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई वाई एक्स। ठीक है, तो सुप्रीमम यहाँ पे क्या होने वाला है, नॉर्म ऑफ वाई है ना, सुप्रीमम यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 2, सुप्रीमम तो पाई बाई 2 ही होगा। ठीक है, और वाई एट पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू दे रहा है, ये पाई बाई 2 दे रहा है, तो आइडेंटिकली ज़ीरो तो ये है नहीं, है ना, आइडेंटिकली ज़ीरो तो ये है नहीं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं वाई इज आइडेंटिकली पाई बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीमम नॉर्म, है ना। तो यहाँ से देखिए वाई इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो फॉर सुप्रीमम नॉर्म, है ना। तो यहाँ से आपके पास जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में लोकल मिनिमम की बात की है इसने, है ना। तो आपका जो ये है यहाँ पे ये क्या है आपके पास वाई एक्स है, और यहाँ से हमें पता है कि वाई इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो, है ना। अगर हम जीरो पुट करते तब भी जीरो, पाई पे भी जीरो, वाई इज आइडेंटिकली जीरो इज लोकल मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू C1 नॉर्म। तो यहाँ से तो हम बोल सकते हैं, तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा एंड सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।